जय हिंद दोस्तों। अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप सभी लोगों का पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण के सिलेबस को देखेंगे और ये सीटेट से संबंधित है मित्रों, और यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना अधिकतर बनती है। पिछले वीडियो में हमने सपेरों की कहानी के बारे में आप लोगों को बताया था, और आज इस वीडियो में हम जो है जड़ों का जाल एक कहानी है जो कि एनसीईआरटी बुक से ये लिया गया है, और ये कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की जो किताबें होती हैं पर्यावरण सिलेबस के, यहाँ से ये क्वेश्चन जो है बनते हैं। और मैं इन्हीं एनसीईआरटी बुक से इन प्रश्नों को जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए हम लोग देखते हैं जड़ों के जाल के बारे में, जो कि एक बरगद की पेड़ की कहानी है। और उसके बाद भारत तरुण संघ के बारे में देखेंगे, और फिर थोड़ी सी है एक सब्जी के बारे में, और उस सब्जियों के बारे में भी देखेंगे जहाँ से सीटेट के एग्ज़ाम में अक्सर जो है प्रश्न देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों। ये जड़ों का जाल जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, और ये पर्यावरण का सिलेबस है मित्रों, और सीटेट के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बहुत ही बनता भी है। इसमें पहला पॉइंट है, बरगद की जड़ें टहनियों से निकलती हैं, फिर बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। हाँ, बरगद की जड़ें टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। मित्रों, ये सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही फैक्ट जो है पूछे जाते हैं। और मित्रों, ये मैं एनसीईआरटी की बुक से कोई मैं अपने मन से कोई चीज़ नहीं लिखा हूँ। ये एनसीईआरटी बुक से जैसे ही लिखा गया है एनसीईआरटी बुक में, मैं सेम टू सेम वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। फिर है दूसरा नंबर, ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। मित्रों, उसमें सीधा सीधा ये सवाल करता है कि जो बरगद की जो जड़ें हैं वो किस तरह से सहारा देती हैं पेड़ों को, तो किस तरह से? खंभों की तरह से। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट है इसमें, किसी भी पेड़ की छटाई के लिए उस इलाके से संबंधित सरकारी दफ्तर से अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे कोई पेड़ है, अगर आप उसकी कटाई या छटाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिस इलाके में वह पेड़ जो है पाया जाता है, उस पेड़ से संबंधित जो है सरकारी दफ्तर में आप जा करके पहले आप अनुमति लेंगे, उसके बाद ही उसकी कटाई और छटाई कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया में एक रेगिस्तानी ओक नामक पौधा पाया जाता है। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। रेगिस्तानी एक ओक है जो है पौधा है, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ये मित्रों एनसीईआरटी बुक में जो है ऐसे ही फैक्ट जो है लिखा गया है, और सेम टू सेम उठा करके जो है सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही दे देता है। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में एक रेगिस्तानी ओक, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि ओक नामक पौधा है, पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई क्लास की दीवार लगभग 4 मीटर, यानी कि जो क्लास की दीवारें होती हैं वो लगभग 4 मीटर होती हैं। तो जो ओक नामक पौधा है उसकी भी जो ऊंचाई होती है लगभग 4 मीटर, यानी कि क्लास की दीवार की तरह, और पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस ओक नामक पौधे में पत्तियां बहुत कम होती हैं, और ये क्लास की दीवार के लगभग 4 मीटर की तरह होती हैं। पांचवा नंबर है, इस पेड़ में पानी तने में जमा होता रहता है। इसमें सीधे सीधे सवाल यहाँ से किया जा चुका भी है कि
जो ये पेड़ होता है, बरगद का जो पेड़ होता है, जो उसके तने होते हैं, उसी में जो है पानी जमा होता रहता है, जिससे लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तने में वो पानी जमा होता रहता है और तने में लोग क्या करते हैं, एक पतला पाइप डाल करके उससे जो है पानी निकाल लेते हैं पीने के लिए, और ये बहुत ही स्वच्छ होता है। 6वां पॉइंट है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि उसकी जड़ें पानी तक ना पहुंच जाएं। कहने का मतलब है कि इस पेड़ की जो जड़ें, यानी कि बरगद की जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं, जमीन में इतनी गहराई तक जाती हैं जब तक कि उसकी जो जड़ें होती हैं वो पानी तक ना पहुंच जाएं, इतनी गहराई तक जाती हैं। तो मित्रों, ये था जड़ों का जाल, जो कि बरगद की एक पेड़ की कहानी था, और इससे संबंधित सीटेट में अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ मित्रों, मैं बताते चलूं कि यह एक संस्था है बुजुर्गों से संबंधित। आइए इसके फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ से भी जो है सीटेट के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। यह एक संस्था है जो बुजुर्गों से मिलकर बना है। यह संस्था जानने की कोशिश यह संस्था, ठीक है, यह एक संस्था है जो बुजुर्गों से मिलकर बना है। यह संस्था यह जानने की कोशिश करता है कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह से होता था। ये जो तरुण भारत संघ है दोस्तों, ये एक संस्था है और बुजुर्गों से मिल करके ये बना हुआ है, और ये संस्था इस बात की जानने की कोशिश करता है कि उनके ज़माने में, यानी कि जो वृद्ध लोग हैं, उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह से होता था। संघ के लोग पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। जो पुराने संघ के लोग हैं, उसमें जो उस संस्था में अभी तक जो उस संस्था में रह चुके हैं, वो लोग क्या करते हैं कि पुराने जो तालाब हैं उनकी मरम्मत करते हैं, और जो नए तालाब हैं उनको बनाने में मदद करते हैं। मित्रों, यहाँ से सीटेट के एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना बनती है तरुण भारत संघ से। आगे है सब्जियों से जुड़े तथ्य, यानी कि सब्जियों से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं मित्रों, और यहाँ से भी सीटेट के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता भी है। जैसे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। सीधे सीधे आपसे सवाल एक कर लेगा कि उत्तर प्रदेश में किसके फूलों से सब्जी बनाई जाती है, तो आपका उत्तर बनेगा कचनार। या इसी को घुमा देगा कि कचनार के फूलों की सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश। तो मित्रों, किसी भी तरह से, कहीं से किसी भी तरह से घुमा करके प्रश्न अगर बने तो आप उत्तर इसका दे सकते हैं। अगला है केरल। केरल में आप देख सकते हैं, केरल का से आपका केरल भी है और का से आपका केले, तो केरल से केले, तो केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। आपसे प्रश्न बनता है इसमें सीटेट के एग्जाम में कि केले के फूल की सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है, तो केरल में। अगला है सहजन के फूल की सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है, तो सहजन के फूल की जो सब्जी होती है ये महाराष्ट्र में बनाई जाती है। मित्रों, ये सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पर्यावरण सिलेबस का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, और यहाँ से अक्सर जो है प्रश्न बनने की संभावना बनती है, और आगे भी बनने की संभावना भी है। मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, हम बताते चलें कि और भी वीडियो अच्छे
इस अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज के माध्यम से आप तक पहुंचता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।